हमारे गवर्नर साहब के बहुत दिल के करीब का मुद्दा है सिकल सेल, उनने भी अनदेखी बार बार कर रहे हैं। हम एक एक दरवाजा एक एक खूंटी खटखटा रहे हैं कि ये अत्याचार जबलपुर के साथ ना करें, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक आपने रेल रोको आंदोलन सुना होगा, सड़क रोको आंदोलन सुना होगा, या किसी भी तरह का और जाम या ट्रैफिक या रोड रोकना, लेकिन जबलपुर में पहली बार एक अनोखा आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ पर विमान सेवा रोकी जाएगी। सरकार को कम से कम जवाब देना चाहिए। आप सब मीडिया के साथियों ने भी इस मुद्दे को कई बार ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से उठाया, लेकिन जवाब आपको भी शायद प्राप्त नहीं हुआ। अभी तक आपने रेल रोको आंदोलन सुना होगा, सड़क रोको आंदोलन सुना होगा, या किसी भी तरह का और जाम या ट्रैफिक या रोड रोकना, लेकिन जबलपुर में पहली बार एक अनोखा आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ पर विमान सेवा रोकी जाएगी। मतलब आपको भी ताजुब होगा सुनकर कि विमान सेवा कैसी रोकी जाएगी। तो हमारे साथ जबलपुर वायु सेवा संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं। मतलब आपको अब इस खबर में आगे बताएंगे कि ये समिति क्यों बनी है, इसका क्या मकसद है, और क्यों ये समिति जो है आह्वान कर रही है कि आने वाली 6 जून को जबलपुर के लोग किसी भी हवाई जहाज की टिकट ना तो खरीदें, ना यात्रा करें, और एक तरह से एयरलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें। तो हमारे साथ इस जो वायु सेवा संघर्ष समिति उसके संयोजक हिमांशु खरे जी, उनसे बात शुरू करते हैं। हिमांशु, ये बताइए कि कितना जरूरी ये मुद्दा है कि आपको विमान सेवा का बहिष्कार करना पड़ रहा है? देखिए, बहिष्कार जो एक शब्द है, इसके पीछे बहुत सारा मर्म और दर्द छुपा हुआ रहता है, और जबलपुर की शायद तासीर ही है कि हमें बिना हल्ला करे, बिना आंदोलन करे कुछ मिलता भी नहीं है। आज विमान सेवा एक लग्जरी का आइटम नहीं है, ये नेसेसिटी की चीज़ हो चुकी है, क्योंकि आज देश और विदेश, ग्लोबल वैश्विक दुनिया में सब बाजार एक हो गए हैं। किसी को 2 घंटे में पहुंचना होता है तो बाय रोड या बाय ट्रेन ट्रैवल नहीं कर पाता। आबादी का दबाव बढ़ रहा है, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, और जो फ्लाइट पे ट्रैवल कर सकते हैं उनके लिए फ़्लाइट एक बहुत अच्छा एक उपाय होता है आज। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक पहलू ये आ गया है कि जबलपुर, जहाँ पे इतना अच्छा एयरपोर्ट 450 करोड़ की राशि व्यय करके बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, और उसके बाद में हमारी जो हैदराबाद की फ़्लाइट अभी 2 में से 1 कैंसिल होगी अनिश्चितकालीन। कलकत्ता की 2 फ्लाइट्स थी, वो बंद हो गई। बॉम्बे रोज थी, हफ्ते में 3 दिन हुई, अब हफ्ते में 1 बार हुई। दिल्ली की 2 फ्लाइट्स है, और चेन्नई की फ़्लाइट होती थी, बेंगलोर की फ़्लाइट होती थी। आज यहाँ से आईटी सेक्टर में बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। व्यापार के लिए कपड़े का व्यवसाय अहमदाबाद, सूरत पर निर्भर होता है। दवाई का व्यवसाय भी अहमदाबाद पर निर्भर होता है। कलकत्ता से बहुत यहाँ पे लोग डिफेंस के लिए परचेसिंग करते हैं। वहाँ के हमारे जो माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट एंटरप्राइजेस कलकत्ता बेस्ड हैं। तो जबलपुर सब सराउंडिंग के साथ में बिजनेस का इंपॉर्टेंट सेंटर है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब फ्लाइट्स की यहाँ पे कमी होनी शुरू हुई, तो हम लोग सब ने बहुत दिन से ये प्रयास किया, अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर प्रयास किया कि ये फ्लाइट्स की कमी दूर होने के लिए केंद्र शासन को भी और राज्य शासन को भी आग्रह किया, और ये आग्रह पिछले 2 माह से करीब से ज़्यादा से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक शिष्टाचार के नाते ही सही, ये सरकार को कम से कम जवाब देना चाहिए। आप सब मीडिया के साथियों ने भी इस मुद्दे को कई बार ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से भी उठाया, लेकिन जवाब आपको भी शायद प्राप्त नहीं हुआ। तब ये बहुत भारी मन से हम लोगों ने कदम उठाया है कि 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित किया जाए, और ये आंदोलन आज सिर्फ नो फ्लाइंग डे तक ही सीमित नहीं रहेगा। यदि केंद्र शासन ने यहाँ की मांगे पूरी नहीं की, तो इस तरह के क्रमबद्ध आंदोलन बहुत चलेंगे, और ये सिर्फ आप जो 6 जून की तारीख देख रहे हैं, ये तारीख एक मिसाल साबित होगी। आने वाले समय में हर बीच में हम मेगा ब्लॉक्स करेंगे। डुमना जो हमारा जबलपुर का एयरपोर्ट है, उसमें जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, तमाम जिलों के जो हमारे संघ हैं, जो हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उन सब का आह्वान है, वो सब यहाँ पे आके अपने साधनों से आएंगे, और एक मेगा ब्लॉक डुमना में किया जाएगा। मतलब 6 तारीख को मेगा ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब आप एक तरह से बाइकआउट है कि कोई भी टिकट ना ले, हवाई यात्रा ना करें। तो आप ये बताइए कि ये तो सरकार का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके, तो जबलपुर का कि हवाई चप्पल पहनने वाला कर पा रहा है सफर? फिलहाल तो फ्लाइट ही नहीं है, तो कोई भी सफर नहीं कर पा रहा है। तो मुद्दा भी तो जो ये मुद्दा है, इसको लेके काफी आक्रोश है जनता में, और आज सोशल मीडिया जो है वो जनता की आवाज बना हुआ है। तो जनता, ये सोशल मीडिया पे भी हम काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इसका प्रचार करेंगे इस कैंपेन का। तो ये हम कल से शुरू करने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देखेंगे कि जनता कितनी आक्रोशित है, और जो आम आदमी तो चल ही नहीं पा रहा है फ्लाइट्स में, तो उसको लेके काफी आक्रोश है जनता में। तो देखिए, कहना साथी का कि जनता में भारी आक्रोश है, जो है आम आदमी जो है हवाई यात्रा करना चाहता है, जो अपने
परिचित के पास इलाज के लिए या कहीं और जाना चाहता है, उसको जबलपुर से जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारे मनु शरद तिवारी, मनु भाई ये बताओ कि किस तरह की तकलीफ आ रही है जबलपुर के लोगों को, क्योंकि हम एक समय देखते थे कि जबलपुर से सारे मेट्रो शहरों के लिए फ्लाइट थी, लेकिन आज सिर्फ दिल्ली के लिए बची है। तो हवाई सेवा ना होने से क्या तकलीफ है? ये सब व्यापारी वर्ग की बात से परे हटते हुए आपने इलाज की बात बताई। कैंसर की एक दवाई है जो बम्बई से, जब पेट स्कैन करना है तो बम्बई से सुबह वो दवाई चलती है और आएगी, तब जाके वो इलाज हो पाएगा। आज जब 450 करोड़ का 3 साल पहले अनाउंस हुआ और ये बात हुई कि एयरपोर्ट बन रहा है, पूरा शहर उत्साही था, पूरा चिकित्सक वर्ग उत्साही था, क्योंकि जबलपुर में उसके पहले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन चुका था। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पूरा उत्साहित था कि एयरपोर्ट के आने से हमारे पास वो दवाई उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत हम रीवा, सतना, मंडला, डिंडोरी, आदिवासी बेल्ट है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, ये पूरे आदिवासी बेल्ट में यहाँ कैंसर का और सिकल सेल के इलाज के लिए बहुत जरूरी था कि यहाँ पे फ्लाइट उपलब्ध हो। हमारे गवर्नर साहब के बहुत दिल के करीब का मुद्दा है सिकल सेल, उनने भी अनदेखी बार बार कर रहे हैं। हम एक एक दरवाजा, एक एक खूंटी खटखटा रहे हैं कि ये अत्याचार जबलपुर के साथ ना करें, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज ये क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमारे पास 3 सांसद हैं, है ना, इसके अलावा एक मतलब मंत्री भी है, स्टेट में भी है, और बार बार ये बात होती है कि जबलपुर को हवाई नक्शे से जोड़ा जा रहा है, हवाई अड्डा बन गया 450 करोड़ का, लेकिन जहाज क्यों नहीं उड़ रहा है यहाँ से? सब आज जहाज उड़, जब एक बात आपसे और शेयर करूंगा कि 2 साल पहले राकेश झुनझुनवाला से जब मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने आकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी, हम लोग इतने उत्साहित थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जबलपुर के लिए एक फ्लाइट तो मैं दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं। आज उनके बेटे से अपील है कि अपने पिता का प्रॉमिस याद रखें और जबलपुर आकाशा के मैप पे हो। जब अगर फादर ने, हमने बॉम्बे में मुलाकात की थी उनसे और उन्होंने बोला था कि ठीक है लॉन्च हो रहा है, मैं आपको एक फ्लाइट दूंगा ही दूंगा। आज इतने हर कोई छल करके जा रहा है जबलपुर से, बहुत अजीब लग रहा है भाई साहब, ये किस प्रकार का शहर होते चला जा रहा है। अच्छा, फ्लाइट अकेले से, व्यापार की बात छोड़ें, एक साहित्य, एक एक्सचेंज होता था, विदेशी पर्यटक आता था, विदेश का व्यक्ति आता था, शहर के अलग अलग भिन्न भिन्न शहरों के लोग आते थे, सबसे मुलाकात होती थी। आज कॉस्मोपॉलिटन क्या शब्द है, ये बहुत नया शब्द है जो 15-20 साल से आ रहा होगा। जबलपुर पिछले 70 साल से ये जी रहा था। कॉस्मोपॉलिटन क्या शहर, ये जीता आया है जबलपुर, उसने जी के बताया कॉस्मोपॉलिटन और समग्रता कैसे आनी चाहिए लोगों में। तो इसके साथ ये जो छलावा हो रहा है, इसकी तकलीफ है। तो देखिए, ये जो जबलपुर के साथ छलावा हो रहा है, ये मनु भाई कह रहे उसकी तकलीफ है। हमारे साथ हिमांशु राय जी, कला क्षेत्र से जुड़े हुए, ये बताइए कि जबलपुर तो कला की एक मतलब प्रमुख केंद्र हुआ करता था, पर्यटन का प्रमुख केंद्र हुआ, संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। किस तरह की, अगर इस तरह से, अब चूंकि आज कोई भी ट्रेन में सफर नहीं करना चाहता, रोड से नहीं आना चाहता, असुविधा भी होती है, तो हवाई जहाज न होने से इस तरह के लोगों को कला के क्षेत्र में किस तरह की तकलीफ उठानी पड़ रही है? अब देखिए, न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी जबलपुर शहर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, जबलपुर विश्वविद्यालय है, और भी बहुत बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर विज्ञान के खुल गए हैं, जिनमें विदेशी वैज्ञानिक आया करते हैं, और इस कारण से अब उनका आना असंभव हो गया। यहाँ जबलपुर की जो युवा शक्ति है, जो जबलपुर मध्य भारत के विभिन्न शहरों में नौकरी कर रही है, विदेशों में नौकरी कर रही है, वो भी सब विज्ञान से, कला से, साहित्य से और अपनी अपनी नौकरी की विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। उनका आना भी अब असंभव हो गया है जबलपुर शहर में। और विडंबना ये है कि जो सुविधाएं थी वो हटाई गई। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो सुविधाएं थी, जो पुराने एयरपोर्ट में थी, वो सुविधाएं वापस हो गई जब नया एयरपोर्ट आ गया। तो इसलिए और ये बहुत दिनों से जो मन के अंदर उबल रहा था, वो अब फूटा है और अब उसने एक आंदोलन की शक्ल ली है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये बात उठाई जाए, लेकिन वो आगे नहीं आते हैं। लेकिन जब एक संगठन के रूप में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जन समर्थन भी मिल रहा, मुझे लगता है जन समर्थन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर कोई भरा बैठा है। आज मैंने जैसे कहा कि ये हवाई सेवा अब कोई लग्जरी नहीं रही है, ये एक आम जरूरत बन गई है। इसीलिए हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। जिसको इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना रहता है, चाहे मेडिकल के कारण हो, या किसी परिजन को छोड़ने पहुंचाने आना जाना हो, या किसी बच्चे को विदेश से अपने माँ बाप की अंत्येष्टि में ही आना हो, तो कितनी मुश्किल है। यहाँ वो पहुंच ही नहीं सकता, असंभव है।
तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जब सारे पीड़ित लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये संघर्ष की रूपरेखा बनी है और धीरे धीरे आगे चल के ये अपनी मंजिल को हासिल करेगी। जब तक इसको हासिल नहीं कर लेंगे तब तक इसको बंद नहीं करेंगे। देखिए, समिति के लोगों का कहना है कि जब तक मंजिल को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक उसको खत्म नहीं करेंगे। मंसूर भाई, आखिरी बात ये बताइए कि हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं और मन की बात और बहुत मतलब यहाँ के लोगों से बड़ा जुड़ाव भी है, क्योंकि कांग्रेस के रहे हैं और काफी वो है, लेकिन इसके बाद भी सिंधिया जी के होने के बाद भी जबलपुर उपेक्षित है। ये मेरे मन की बात आपने खुद ही कह दी। पहली बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जबलपुर में 3 सांसद और 1 मंत्री हैं। हम लोग को ये भी एक कारण था इस आंदोलन को करने के लिए कि जब 3 सांसद और 1 मंत्री की बात भी नहीं सुनी जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आवाज़ में कुछ कमी है, एक आवाज़ कमज़ोर है। एक कारण बताया गया नागरिक उड्डयन मंत्री जी को कि एयरलाइन कंपनीज के पास में फ्लीट की कमी है और बोइंग और एयरबस पूरे विश्व में सप्लाई करता है। तो भारत में अगर 100 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर लगे हैं तो पूरे वर्ल्ड का रेशियो देखेंगे तो एक साल में मुश्किल से 5 से 7 एयरक्राफ्ट एक कंपनी को दे पाएंगे। लेकिन हम लोग ने इसमें भी तैयार थे कि चलिए ठीक है, आपका 2030 तक कोटा पूरा होगा, लेकिन यदि कहीं ज़्यादा फ्लाइट है उस रूट की फ्लाइट कुछ कम करके जबलपुर को देके रैशनिंग कर दीजिए। वो बात सुनी नहीं गई। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जब पिछली बार जबलपुर आए तो मैंने पर्सनली उनसे मिल के ये बात को रखा कि साहब आप इसके लिए कुछ प्रयास करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखना हिमांशु, बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली जबलपुर को। अब मुझे लगता है वो शायद सौगात का मतलब एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जो 450 करोड़ का एयरपोर्ट हमें मिला है। फ्लाइट की उन्होंने लगता बात अनदेखी की है। माननीय मंत्री जी चूंकि जबलपुर से जुड़ाव रहा है, उनके बहुत बड़े तादाद में समर्थक रहे हैं, जबलपुर अनगिनत बार वो आए हैं, उनको मालूम है कि तकलीफ क्या है। ये उपेक्षित शहर शुरू से रहा है। तो माननीय मंत्री जी के ये जो इस तरह का जो कृत्य रहा है इतना घोर निंदनीय है कि उनसे ज्यादा अपेक्षा वो किसी से नहीं थी। अब 2 लोग से अपेक्षा है, एक उनसे वापस से है और प्रधानमंत्री जी से है और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास में प्रदेश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, वो उसके मंत्री हैं, उनकी पूरी टीम है, उनसे भी अपेक्षा है। उनको भी मेल किया गया, उनसे बात की होने के नाते उनको पहल करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी एरियाज को देखे, अपने प्रदेश को देखे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं और सिंधिया जी तक पहुंचाएं, ताकि जबलपुर के साथ उपेक्षा पूरा भैया ना हो पाए। देखिए, वायु सेवा संघर्ष समिति कह रही कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको जबलपुर का दर्द समझना चाहिए, उनको जबलपुर की पीड़ा समझनी चाहिए और उनको इस समिति के साथ ले जाकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जबलपुर को महानगरों के लिए बहुत सारी विमान सेवा की जरूरत है और जो पहले से चल रही थी विमान सेवाएं उनको फिर से शुरू करें और नई विमान सेवा से भी उसको जोड़ें, ताकि यहाँ के लोग बीमारी के लिए अपने या तो अपने बच्चों से मिलने के लिए या किसी और वजहों से बड़े शहरों को जाना चाहते हैं तो ये सुविधा उनको जल्द से उपलब्ध हो। इसी वजह से ये समिति ने 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित किया, ताकि ये आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचे और उनकी बात मानी जाए। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।